हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स उड़ान। आज है हमारी जो पटवारी की क्लास हमने स्टार्ट की है उसकी वीडियो नंबर 2 जो एचपी जीके पर रहेगी। जैसे कि आपको पता है हमने पिछले दिन जो था एचपी जीके स्टार्ट किया था, जिस पे हमने क्या पढ़ा था, इम्पोर्टेंट्स बुक्स के बारे में पढ़ा था। देन आज हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर प्लांट है। हाइड्रो पावर प्लांट जो कि जल विद्युत परियोजनाएं हैं। हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है जिसको हम बोलते हैं जल विद्युत परियोजनाएं। देखो, ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है पटवारी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये हर जो भी एचपी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप ना इनको नोट डाउन कर लिया करो। अपने ना नोट्स, हैंड रिटन नोट्स पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बुक से पढ़ने में इतना मज़ा नहीं, जितना आप लिखोगे तो आपको लिखते लिखते कुछ बातें जो है याद हो जाएगी। तो सबसे पहली परियोजना की मैं बात करती हूँ, जो हमारी फर्स्ट परियोजना रहेगी, ये रहेगी हमारी शानन जल विद्युत परियोजना। पावर प्लांट, पावर हाउस ही लिख दो, पावर प्लांट जो भी लिखना है, पावर हाउस लिख दी मैंने, ठीक है। शानन, अब शानन की बात करेंगे तो ये जो है सबसे पुरानी जो अगर हमारी जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो सबसे पुरानी है हमारी शानन पावर हाउस, जो कि कहाँ पर है, ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो मंडी डिस्ट्रिक्ट। अगर हम बात की करेंगे तो जोगिंदर नगर में जो है हमारी ये पावर प्लांट है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते कि कहाँ पर है या सबसे पुरानी कौन सी है। और अगर इसका बात करेंगे कि किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये ब्रिटिश जो कर्नल बैटी थे उनके द्वारा जो है ये बनाई गई थी। इसके फाउंडर कौन थे? कर्नल बैटी जो है इसके फाउंडर थे। कब बनाई गई है? ये तो ब्रिटिश थे, ठीक है। 1932 के अराउंड जो है ये फाउंड की गई थी शानन पावर हाउस, ओके। देन एक क्वेश्चन और बनता है कि ये किस रिवर पर है। तो रिवर की बात पूछेंगे, अगर हम हमसे रिवर पूछेंगे तो ऑप्शन में दे सकते हैं सतलुज, ब्यास, यमुना, या जैसे रावी नदी। इनके बारे में पूछ लेते हैं कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा किस पर है ये है हमारे जो ब्यास नदी है उस पर है। अगर हम इसकी सहायक नदी की बात करते हैं, कई बार डायरेक्ट नदी ब्यास नदी नहीं दिया होता है, कई बार दिया जाता है उल नदी जो है ये दे दिया जाता है, या फिर इसकी भी जो सहायक नदी है रीना, वो दे दिया जाता है, ठीक है। तो इनमें से जो कोई भी ऑप्शन आ सकता है, या ब्यास आ सकता है, या उल आ सकता है, या रीना आ सकता है। तो ये इस नदी पर जो है ये बनाया गया हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी कितनी बिजली पैदा की जाती है, कितने मेगावाट बिजली पैदा होती है इससे। तो 110 मेगावाट जो बिजली है वो शानन पावर हाउस से पैदा की जाती है, ठीक है। तो अगर मंडी में और कौन कौन सी है हमारी, तो मंडी की बात करते हैं तो मंडी में एक हमारी जोगिंदर नगर में ही बात कर लेते हैं। तो जोगिंदर नगर में एक बस्सी पावर हाउस भी है, बस्सी पावर हाउस भी जोगिंदर नगर में ही है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि जोगिंदर नगर में और कौन है, तो एक बस्सी पावर हाउस भी जोगिंदर नगर में। सेकेंड आती है हमारी गिरी। आपको पता ही होगा गिरी नदी के बारे में, आप पढ़ा ही होगा गिरी किसकी सहायक नदी है। तो यमुना नदी की जो सहायक नदी है वो गिरी है, ठीक है। यमुना नदी कहाँ पे होती है? तो वो है हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कहाँ पे बहती है? सिरमौर में यमुना नदी। तो तो गिरी पुल तो मतलब किसी गिरी रिवर पर ही बनाया गया होगा, इसीलिए इसका नाम गिरी पावर हाउस दिया गया है, ठीक है। तो गिरी पावर प्लांट जो है वो गिरी नदी में है, जो कि सिरमौर में है, ठीक है। ये इसमें तो हिमाचल, एक क्वेश्चन बनता है, ये मैंने आपको एक और बताया था कि हिमाचल जो अगर हमसे पूछेंगे सबसे पुराना हाइड्रो पावर प्लांट जो है हमारा वो कौन था, तो वो था शानन। अगर हम बात करेंगे कि हिमाचल सरकार के द्वारा, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना, वो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था, और ये हम पढ़ेंगे कि हिमाचल सरकार द्वारा बनाई गई सबसे पहली परियोजना, एचपी गवर्नमेंट के द्वारा जो पहली फर्स्ट पावर प्लांट था वो कौन सा था हिमाचल सरकार के द्वारा। तो वो था हमारा गिरी, जो था वो फर्स्ट पावर प्लांट था जो हिमाचल सरकार के द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। अगर बात करेंगे कब बनाया गया था, तो 1964 से 1966 के बीच में ये बनाया गया था। और इसमें अगर बात करेंगे कि कितनी मेगावाट बिजली पैदा की जाती है, तो 60 मेगावाट बिजली जो है पैदा की जाती है। और अगर रिवर की बात कर लेते हैं इसमें,
ये हमने बता दी सिरमौर में। रिवर की बात करेंगे तो गिरी ही रिवर पर ये है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्वती। अब पार्वती हाइड्रो पावर प्लांट की बात करते हैं तो ये जो है ये सबसे बड़ी परियोजना है। सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है हमारी? वो है हमारी पार्वती। सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, हिमाचल के द्वारा ऊंची कौन सी है, तो ये सब कुछ आपको ये पता ही होने चाहिए। तो सबसे बड़ी की बात की गई है तो वो है हमारी पार्वती, जो कि कहाँ पर है? पार्वती नदी कहाँ है हमारी? कुल्लू में है ना, तो इसका नाम भी कुल्लू नदी के नाम पर ही, क्योंकि नदी के ऊपर है, पार्वती नदी के ऊपर, तो वहीं पे बना है, तो इसका ये नाम भी पार्वती हाइड्रो पावर प्लांट है। तो ये कुल्लू हो गया, आपको इसका तो नाम से पता लग गया आपको। अगर ये कब फाउंड हुआ था तो 1992 में ये फाउंड हुआ था। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हम एक चीज़ और बात करेंगे कि कितनी इस पे जो है ना, ये सबसे बड़ी तो है, सबसे बड़ी तो है, बट ये सिर्फ हिमाचल के द्वारा बनाई गई नहीं है। इस पे जो है 5 जो स्टेट है हमारी, ये याद रखना। अच्छा, जो 5 स्टेट है इनकी भी भागीदारी है, मतलब ये समझौता हुआ था 5 स्टेटों के बीच में, तब ये जो थी परियोजना बनाई गई थी। अगर बात करें कि वो 5 स्टेट कौन सी थी हमारी, 4 और 5, ठीक है। तो 5 स्टेट के बारे में पढ़ते हैं अब हम। पहली तो हमारी आ गई HP, दूसरी आ गई हरियाणा, तीसरी आ गई राजस्थान, चौथी आ गई दिल्ली, ठीक है, और 5th आ गई हमारी गुजरात। तो ये 5 स्टेट के द्वारा जो है समझौता हुआ था, इनके सहयोग से बनाई गई थी। अगर बात करेंगे तो राजस्थान ने जो है सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो राजस्थान ने किया था, सबसे ज़्यादा खर्चा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी अगर हम बात करेंगे कितनी बिजली पैदा करते हैं ये, तो ये करता है हमारी 2051 मेगावाट की जो बिजली है वो इसके द्वारा, पार्वती के द्वारा जो है वो पैदा की जाती है। और रिवर तो आपको पता ही लग गया, पार्वती इसकी रिवर है। नेक्स्ट है हमारा 4th वन इज़ लारजी। लारजी जो है हिमाचल प्रदेश है। अब देखो, मैंने पूछा यहाँ पे सबसे बड़ी कौन है, तो आपने बता दिया पार्वती, पर मैंने पूछा हिमाचल सरकार के द्वारा, ये तो 5 स्टेट के द्वारा से बनी थी, अब मैंने पूछा आपसे हिमाचल सरकार के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी परियोजना कौन है, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो वो कौन है हमारी? वो है लारजी। और आपको पता है लारजी कहाँ पे है? तो कुल्लू में है। तो ये भी हमारी कहाँ पे आई? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आई। अब बताएंगे अगर कब बनाई गई, वैसे तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर बनाइए। 2007 में जो है ये बनाई गई थी। खर्चा भी इसमें 300 करोड़ के लगभग इसका खर्चा था। और अब बिजली क्षमता की बात करेंगे तो 126 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। और ये ब्यास नदी पर ही होगी हमारी। किस नदी पर होगी? तो ब्यास नदी, क्योंकि ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? लारजी की। तो ये कहाँ पे होगी? हमारी ब्यास नदी की सहायक नदी होगी। नेक्स्ट 5th की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें। जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पावर प्लांट होते हैं किन्नौर में। तो हम बात करेंगे भावा। भावा को हम और क्या बोलते हैं? तो संजय भी भावा को ही बोलते हैं। संजय विद्युत परियोजना या भावा विद्युत जल परियोजना जो कहाँ पर है? ये है हमारी किन्नौर में, ठीक है, किन्नौर में ये, ठीक है। एशिया की है ये जो भावा, या इसको संजय जो भी बोलोगे, एशिया की सबसे पहली भूमिगत या फिर अंडरग्राउंड जो रहेगी जल विद्युत परियोजना, वो है हमारी भावा या संजय, जो कि अराउंड 1989 के अराउंड बनाई गई थी। अगर बिजली की बात करेंगे तो 120 मेगावाट बिजली जो है ये पैदा करता है, ठीक है। और ये अगर बात करेंगे भावा या संजय तो किस नदी पर है, तो ये तो आपको पता ही है ये किस नदी पर होगा। किन्नौर की बात की गई है, किन्नौर में कौन सी नदी है? हमारी सतलुज। तो ये सतलुज नदी पर है, समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट है हमारी शोंगटोंग। शोंगटोंग भी हमारी कहाँ पे है? किन्नौर में, ठीक है।
अब शोंगटोंग की बात करते हैं। शोंगटोंग जो है ये, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की बात नहीं है। किन्नौर में ये शोंगटोंग है। रिवर तो आपको पता ही है। अगर रिवर की बात करते हैं हम, तो रिवर हमारी ये सतलुज रिवर है। किन्नौर में जो भी होगी वो सतलुज पर ही होगी, पर कई बार उनकी सहायक नदियों के बारे में भी बता देते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है यहाँ पे। देन हमारा नेक्स्ट आता है एक रुकती, ये सबसे छोटी। तो सबसे छोटी जो जल विद्युत परियोजना है वो है हमारी रुकती। बहुत से कम लोग जो है इस चीज़ को याद रखते हैं, बट सब बड़ी बड़ी को याद रखते हैं, बट इसको याद रखना, जो रुकती है ये सबसे छोटी जो है हमारी पावर प्लांट है। इसमें जो है 1.5 मेगावाट वाट जो है बिजली पैदा की जाती है। कितनी? 1.5। रुकती के बाद आ गया खाब, कर लेते। खाब किन्नौर में ही है हमारा खाब। खाब जल विद्युत परियोजना भी हमारी किन्नौर में है। और अगर बात करेंगे तो रिवर आपको पता है सतलुज है, पर कई बार पूछते हैं कि किसके मिल, जो सतलुज है ना, देखो सतलुज और यहाँ से आती है हमारी स्पीति। स्पीति भी जो रिवर है, ठीक है, स्पीति, यहाँ से आती है सतलुज और यहाँ से आती है स्पीति। जहाँ पे ये मिलती है इस जगह का नाम है खाब। ठीक है, तो यहाँ पर बना ये पावर प्लांट हमारा। ठीक है, यहाँ पे बनाया गया है, इस पॉइंट का नाम है खाब। तो यहाँ पर ये पावर प्लांट बनकर इन दो नदियों के मिलकर जो है बनाया गया है यहाँ पे। तो याद रखना, ये भी आ सकता है कि कौन सी नदियाँ वो दो, स्पीति और सतलुज। और अगर इनकी बात करूँगी तो 1020 मेगावाट के लगभग बिजली पैदा करता है ये। खाब के बाद आ गया कड़छम। कड़छम और वांगतू, ये भी आपको पता ही लग गया होगा। कड़छम पता होगा। ये जो कड़छम है, कड़छम में हिमाचल का जो भेड़ प्रजनन जो केंद्र है हमारा, वो कहाँ पर है? तो वो है हमारा कड़छम में। ठीक है, जो भेड़ प्रजनन केंद्र है हमारा, वो है हमारा कड़छम में। तो ये याद रखना पक्का, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भेड़ कहाँ पे है, याक का कहाँ पर है, मछली का कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ कड़छम और वांगतू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कड़छम काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, कड़छम कहाँ पे है? तो ये है हमारा सबसे पहले किन्नौर में। ये तो आपको पता लगा किन्नौर में। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो कड़छम और वांगतू है, ये सबसे बड़ी प्राइवेट सोलर प्लांट है। ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये सबसे बड़ा प्राइवेट, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाया गया, प्राइवेट काम किया गया, प्राइवेट के द्वारा सोलर पावर प्लांट है। अब बात कर लेते हैं कि बनाया किसने है। तो ये तो किसके द्वारा बनाया गया? जेपी इंडस्ट्री के द्वारा, जो है इंडस्ट्री के द्वारा ये बनाया गया। जेपी यूनिवर्सिटी, जैसे जेपी यूनिवर्सिटी है, जेपी हॉस्पिटल है, तो उन्हीं के द्वारा ये जेपी इंडस्ट्री के द्वारा ये बनाया गया है। पहले तो मैं बता देती कि ये एक सुरंग के बीच से निकाली गई है, सुरंग के माध्यम से निकाली गई है ये। ठीक है, सुरंग के माध्यम से निकाली गई पावर प्लांट है। जिसमें अगर सुरंग की बात करते हैं तो सुरंग जो है वो 15.5 किलोमीटर जो है हमारी सुरंग है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँगी कि कितने मेगावाट की बिजली पैदा करते, तो 1000 मेगावाट बिजली जो है वो कड़छम के द्वारा पैदा की जाती है, कड़छम पावर प्लांट के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा नथपा। नाथपा झाकड़ी की बात करते हैं। नाथपा झाकड़ी भी हमारी कहाँ पर है? तो ये किन्नौर में है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जो नाथपा झाकड़ी है, ये भी सुरंग के माध्यम से बनाई गई है। जैसी हमारी कड़छम थी, वैसी ये भी सुरंग के माध्यम से बनाई गई है। ठीक है, इसकी एक बात है, ये किन्नौर से शुरू होती है और यहाँ पर शिमला तक है, ये शिमला रामपुर। ठीक है, तो अगर इसकी हम लेंथ की बात करेंगे कितनी है, तो 27 किलोमीटर जो है, 27.7 अराउंड जो है, इतने किलोमीटर तक ये लंबी सुरंग है, इस सुरंग के माध्यम से बनाई गई है। और नथपा झाकड़ी भी क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी, इसको रामपुर शिमला भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि रामपुर, देखो नथपा हमारा किन्नौर में आ गया, झाकड़ी हमारा रामपुर पे आ गया। तो नथपा झाकड़ी अगर बात करेंगे 1500 मेगावाट बिजली पैदा करता है,
सतलुज तो आपको पता ही है, सॉरी रिवर तो आपको पता ही है, सतलुज ही होगी। तो रिवर है हमारी सतलुज। और इन दोनों में अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो किन्नौर में है। इसीलिए इस नदी को बोलते हैं कि ये कहाँ पर है, पावर प्लांट किन्नौर में है। क्यों? क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है किन्नौर में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंध्रा की। अब हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो गई है। ये काफ़ी लेंथी है क्योंकि किन्नौर में काफ़ी ज़्यादा पावर प्लांट है। अब बात करते हैं आंध्रा की। तो आंध्रा कहाँ पे हमारा, ये आ गया हमारा शिमला में, ठीक है, शिमला में है ये। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इनकी मेगावाट पढ़ने की ज़रूरत नहीं आपको। तो रिवर की बात करते हैं। रिवर कौन सी रिवर पे है? आंध्रा क्या है, खुद एक रिवर है आंध्रा। तो इसकी रिवर कौन सी होगी? तो आंध्रा ही रिवर होगी। आंध्रा किसकी सहायक नदी है? कई बार ऐसे भी आ जाता है आंध्रा ना देख के उसकी नदी का नाम आ जाता है। तो आंध्रा किसकी सहायक नदी है? वो है हमारी पब्बर नदी की। पब्बर नदी की सहायक नदी जो है आंध्रा है। और पब्बर किसकी है सहायक? तो वो है हमारी यमुना नदी की। पब्बर किसकी सहायक है? तो यमुना की जो सहायक नदी है वो है हमारी पब्बर। तो ये कहाँ पर है? आंध्रा नदी कहाँ पर है? तो वो शिमला में है। तो इसीलिए पावर प्लांट भी यहाँ पर है। तो ये शिमला में पड़ा। नेक्स्ट है हमारा धनबाड़ी। अब धनबाड़ी भी हमारा कहाँ पर है? शिमला में है। अगर इसको आपको याद रखना हो तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बता दूं। धनबाड़ी और आंध्रा ये दोनों हमारे शिमला में है। तो याद रखो कि शिमला सबसे बड़ा नगर कौन है हिमाचल में? तो शिमला है, ठीक है। वहाँ पे बड़े धनी धनी लोग रहते हैं, ठीक है। अगर नगर में रहोगे तो धन तो होना ही चाहिए ना। तो वहाँ पे याद रखो भी धनी लोग रहते हैं। तो धन से धनवाड़ी, ठीक है। धनी लोग कहाँ पे रहते हैं? शिमला में रहते हैं। और क्या बोलते हैं कि इतने भी धनी मत जाओ, इतने अगर आप बहुत ज़्यादा धनी बन जाते हो तो अंधे ना बनना, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना ये कि अंधे कहाँ बोला मैंने? आंध्रा। धनी कहाँ बोला? धनवाड़ी। ये याद रखना शिमला। तो ये इसकी रिवर भी कौन सी है? तो इसकी रिवर भी आएगी हमारी पब्बर पब्बर नदी, या फिर कौन सी आ सकती है? यमुना। पब्बर किसकी सहायक है? यमुना नदी की। नदियाँ भी हम जल्दी ही कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक शायद हम नदियों पर ही करें क्योंकि नदियों से एक या दो क्वेश्चन तो बनते हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा कोल डैम की बात कर देते हैं। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट पे आ जाते हैं। शिमला हो गया हमारा। बिलासपुर की बात करते हैं तो कोल डैम कहाँ पे है हमारा? तो ये है हमारा बिलासपुर में। और अगर बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये इससे इतने बार मैंने पेपरों में क्वेश्चन देखा, इससे क्वेश्चन बनता है कि जो कोल डैम है वो किसने बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जो है हमारा एनटीपीसी के द्वारा। और एनटीपीसी के द्वारा जो है 2010 में ये बनाया गया था कोल डैम, और जो कि बिलासपुर में था। एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या हुई? सबसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये 2010 में बनाया गया था। अगर रिवर तो आपको पता ही लग गई, सतलुज, इसकी रिवर थी सतलुज। और एक और चीज़ आता है कि और इसमें किसने हेल्प की थी, किसकी हेल्प से बना था? तो इस पे हेल्प की थी रशिया ने। रशिया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है किसकी हेल्प से बनाया गया था? तो रशिया की हेल्प से जो है कोल डैम जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट आता है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध भी हमारा बिलासपुर में है। जो कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये एशिया का जो है, एशिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है हमारा, ठीक है। और अगर बात करूँगी, ये जो है हमारा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, क्योंकि टिहरी बांध जो सबसे पहला है हमारा, और अगर दूसरा ऊंचा बांध की बात करेंगे तो वो हमारा भाखड़ा जो है बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट है हमारा बड़ा भंगाल। तो ये तो आपको पता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होगी हमारी।
कांगड़ा में जो है बड़ा बंगाल जो है हमारा, ये है कांगड़ा में। और ये तो आपको पता है बड़ा बंगाल हमारा जो ग्लेशियर है, बड़ा बंगाल तो एरिया है, ग्लेशियर बड़ा सिगरी है। बड़ा शिगड़ी नहीं तो, बड़ा शिगड़ी तो लाहौल स्पीति में, बड़ा बंगाल तो कांगड़ा में। हाँ। ठीक, चुप। बड़ा बंगाल जो है हमारा कांगड़ा में है, तो इसका सिर्फ आप इतना याद रखना कि बड़ा बंगाल कहाँ पर है, कांगड़ा में है। नेक्स्ट है हमारा पोंग। पोंग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा। और पोंग डैम को जो है इसका दूसरा नाम की बात करेंगे, महाराणा प्रताप। ठीक है। और अगर रिवर की बात करेंगे, पहले ये आपको पता है कांगड़ा में है हमारा, रिवर कौन सी है वहाँ पे, तो ब्यास नदी जो है वहाँ पर है, ब्यास नदी पर बना हुआ है देहरा गोपीपुर। ये जो है इस डैम की वजह से है डूब गया था ये गांव। और ये लाहौल स्पीति तो रह गया हमारा, लाहौल स्पीति जो है वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। उसके सिर्फ दो जो पावर प्लांट है वो आपको याद रखने, एक तो हमारा थिरोट आएगा, थिरोट। लाहौल स्पीति का आप इतना याद रखना कि जो अजीबो गरीब नाम होते हैं वो लाहौल स्पीति के होते हैं, एक थिरोट और एक रोंग टोंग। रोंग टोंग ये दो जो है हमारे, ये लाहौल स्पीति के हैं दोनों, थिरोट रोंग टोंग। ठीक है। अगर नदी की बात करेंगे तो आपको पता है कौन सी नदी है वहाँ पर, तो ये स्पीति नदी पर है, स्पीति। ठीक है, बस इतना काफ़ी था इसमें। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू गाइस।